मैं जब तक जिंदा हूं, मैं धर्म के आधार पर इस देश को बांटने नहीं दूंगा। लोकसभा चुनाव के पहले 4 चरणों के प्रचार में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया, कांग्रेस की मुस्लिम लीग से तुलना और अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो मंगलसूत्र मुसलमानों को दिए जाएंगे, इस तरह के आरोप लगाए। और उसके बाद अब यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो धर्म के नाम पर देश को बंटने नहीं देंगे। यह भी एक गजब ढोंग है दोस्तों। 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने वाले नरेंद्र मोदी अब सड़कों पर खड़े होकर रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहे हैं। इसके जरिए वो अपनी उस छवि को सुधारना चाहते हैं जिसके जरिए उन पर बार बार पत्रकारों से और असली सवालों से बचने का आरोप लगता रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों विकास का नकली नकाब लगाकर लगातार वोट मांगने वाले नरेंद्र मोदी अब अपने असली रंग और रूप में आकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी की बहकी बहकी बातें ये बता रही हैं कि लोकसभा चुनाव ने करवट ले लिया है? इस वीडियो में आगे आपको योगेंद्र यादव के भी आकलन के बारे में बताएंगे, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा दावा किया है दोस्तों। तो जुड़े रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बदलते सुर के बारे में। दिल्ली के कुछ बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे संपादक जहां अब तक ये कह रहे थे कि इस देश में नरेंद्र मोदी की तरह कोई भाषण नहीं दे सकता है, तो वहीं अब नरेंद्र मोदी की असलियत सामने आ रही है। कभी वो अलग अलग जिलों के राजधानी ढूंढने लग जाते हैं। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो कभी प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो इंडियन क्रिकेट टीम में भी धर्म के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होगा। कांग्रेस का इरादा खेलों में भी अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता का है, यानी क्रिकेट टीम में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा ये कांग्रेस अब धर्म के आधार पर तय करेगी। दोस्तों, भारतीय टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जब पहली बार जीता था तब उनके कप्तान रहे हैं कपिल देव। T20 वर्ल्ड कप और विश्व कप में जो हम जीते थे उसमें कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। यानी कांग्रेस के राज में जब भी वर्ल्ड कप हुए हैं आप पाएंगे कि उसके खिलाड़ियों को टैलेंट के आधार पर लिया गया था, धर्म के आधार पर नहीं। अब तो बीसीसीआई में अमित शाह का बेटा जय शाह मौजूद है और प्रधानमंत्री ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को दोस्तों लगा होगा कि वो अपने भाषणों के जरिए यॉकर डाल रहे हैं, तो वहीं मोदी जी हकीकत यह है कि आप अपने भाषणों के जरिए यॉकर नहीं फुलटॉस डाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की डेस्परेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो लोगों से इसलिए वोट मांग रहे हैं ताकि कांग्रेस सत्ता में आकर राम मंदिर पर बाबरी का ताला ना लगा दे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। दोस्तों, देश को यह कैसा प्रधानमंत्री मिला है? पिछले 4 चरण में मोदी ने धर्म के नाम पर ही वोट मांगा, 25 करोड़ मुसलमानों को घुसपैठिया कहा और लगातार अपने भाषण में जहर उगले। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो धर्म के नाम पर देश नहीं बंटने देंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने यह तक कह दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो आपके 2 भैंसों में से एक भैंस वो ले लेंगे। कभी अडानी अंबानी पर वो आरोप लगाते हैं कि अडानी अंबानी ने टेम्पो भर भर कर राहुल गांधी को पैसे दिए हैं, तो वहीं 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए कभी एनडीटीवी को एक भी इंटरव्यू नहीं देने वाले यही नरेंद्र मोदी अब उनके मित्र अडानी की ओर से चैनल खरीद लिए जाने के बाद एनडीटीवी को भी इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे समझ में आता है दोस्तों कि मोदी कितने डरते थे एनडीटीवी से। प्रधानमंत्री के इन सभी भाषणों को देख आप समझिए कि कैसे टेलीप्रॉम्प्टर होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी भाषणों में गलती कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को आप टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते नहीं देखेंगे। इनकी सभाओं में भीड़ भी बढ़ रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सभाओं में आप पाएंगे कि ज्यादा चर्चा हो रही है महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर, जबकि देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र और भैंस बांटने की बात अपनी सभाओं में कर रहे हैं। अगर आप प्रधानमंत्री के भाषणों का आकलन करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को
लोगों के सामने साझा करने से ज्यादा वो लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। आप पाएंगे कि प्रधानमंत्री अपने सभी भाषणों में मुसलमान और कांग्रेस का जिक्र जरूर करते हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अब शायद प्रधानमंत्री खुद चाहते हैं कि धर्म के आधार पर ही वोटिंग हो, ताकि उन्हें बहुसंख्यक लोगों का वोट मिल सके। लेकिन दोस्तों, यहां पर सवाल यह है कि क्या वाकई लोकसभा चुनाव ने करवट ले लिया है? योगेंद्र यादव के अनुसार जनता ने अपना मन बना लिया है और एक बड़ा दावा उन्होंने किया है, जिससे आप समझ सकते हैं कि माहौल 2019 की तुलना में बेहद अलग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक देश का सबसे बड़ा सच पहुंचाना चाहता हूं, जो आज दबाया और छुपाया जा रहा है। और वो सच ये है कि इस लोकसभा चुनाव ने करवट ले ली है। पिछले कई हफ्तों में मैं कर्नाटका गया, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार, और 35 साल से चुनाव देखने के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख में बीजेपी मेजॉरिटी नहीं ला रही। बीजेपी 272 से बहुत नीचे है और बीजेपी सहयोगियों के साथ एनडीए भी मेजॉरिटी से नीचे हो सकता है। यकीन नहीं होता? चलिए हिसाब कर लेते हैं। 2019 में बीजेपी को आई थी 303 सीट और अपने सहयोगियों के साथ एनडीए को मिला के आई थी 353। अब एक एक स्टेट में देखिए क्या नुकसान और फायदा होता है। कर्नाटका 28 में से 26 एनडीए के पास हैं और उन्हें कम से कम 10 सीट का नुकसान है। महाराष्ट्र में 48 पे 42 में बैठा एनडीए कम से कम 20 सीट हार रहा है। राजस्थान में और गुजरात में 51 में से 51 सीट इनके पास है। दोनों में मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान और हो रहा है। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश और साथ में जोड़ लीजिए दिल्ली, इनमें मिला के कम से कम 10 सीट का नुकसान हो रहा है। अब आइए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड को मिला लीजिए। यहां ज्यादा नहीं, लेकिन इन तीनों में मिला के 10 सीट का और नुकसान हो रहा है। बच गया उत्तर प्रदेश, साथ में जोड़ लीजिए उत्तराखंड, मिला के पिछली बार 69 सीटें इनके पास थीं। यहां कम से कम 15 सीट का नुकसान है। और फिर बिहार 40 में से 39 सीट पे बैठी हुई एनडीए को कम से कम 15 सीट का नुकसान और है। कुल मिला के अब तक हो गया 90 का हिसाब। पूर्वोत्तर देख लें, पश्चिम बंगाल, पूरा नॉर्थ ईस्ट और साथ में जोड़ दीजिए जितने भी छोटे मोटे यूटी हैं, ज्यादा नहीं, यहां पे भी मिला के 10 सीट का और नुकसान है। यानी कि अब तक हमने देखा बीजेपी और एलाइज को 100 सीट का नुकसान, 75 का सिर्फ बीजेपी को और 25 का एलाइज को। लेकिन आप कहेंगे कुछ जगह फायदा भी हो सकता है। हाँ, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना में मिलाकर बीजेपी को 5 सीट का फायदा हो सकता है। और आंध्र प्रदेश में चूंकि टीडीपी साथ है तो वहां सीधे 10 सीट का फायदा हो सकता है। टोटल कर लीजिए, बीजेपी को 65 सीट का नुकसान, एलाइज को 15 सीट का नुकसान। यानी कि अगर आज की स्थिति को देखें, ये मोटा गणित है, कोई एग्जिट पोल नहीं है, आज की स्थिति को देखें तो बीजेपी 233 पे 70 सीट का नुकसान, साथ में एलाइज को जोड़ दें, एलाइज को आएंगी 35 सीट आज के हिसाब से, यानी कि 268 मेजॉरिटी से एनडीए भी नीचे हो सकता है। कम से कम आज की तारीख में नीचे चल रहा है। दोस्तों, पिछले 35 सालों से योगेंद्र यादव चुनावों की समीक्षा करते आए हैं। इसे देख आप ये तो जरूर समझ सकते हैं कि जितना अच्छा माहौल गोदी मीडिया आपको टीवी पर दिखा रहा है, उसमें और जमीनी हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क है। और इसलिए जो नरेंद्र मोदी का भाषण है उसमें आप गलतियां पाएंगे, आप नफरती बयान पाएंगे, आप बिना किसी तथ्य के आरोप पाएंगे। क्या इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री समझ गए हैं कि देश का मूड क्या है? क्या इसका मतलब यह भी है कि आने वाले 3 चरणों में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण और भी जहरीले हो जाएंगे? ये तो दोस्तों समय ही बताएगा कि हमें इस चुनाव में मोदी के और कौन से नए झूठ और बेतुका बयान सुनने मिलेंगे। लेकिन अभी आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि मोदी मैजिक का असर आप लोगों पर नहीं रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आप मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। आप में से ऐसे कई लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी इस वीडियो को देख सकें। आपको भी अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप भी हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं।